हेलो दोस्तों, सुविधा कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ ही ये आशा भी है कि आप लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और यदि आप रहेंगे फिट तो हो जाएंगे हिट। चलिए, आज का क्लास हम लोग रसायन से तीसरा चैप्टर अध्याय 3 यानी धातु और अधातु पूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसमें टेस्ट दे सकते हैं कि आपको इसमें से अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको इसमें से कितना आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो देखिए यहाँ पर कौन अधातु है आप लोग को आता होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर अधातु कैसे पहचानेंगे। तो जिसके अंत में न हो वो हो जाएगा अधातु, और जिसके अंत में यम हो वो हो जाएगा धातु। ठीक है, जैसे सोडियम, सोडियम, सोडियम के अंत में क्या है यम। पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, बेरिलियम, तो ये हो जाएगा आपको धातु। जैसे कार्बन, फ्लोरीन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन, बोरो, ये सब सारे क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। तो आप बताइए, जिसमें यम लगल है वो तो हो जाएगा धातु, लेकिन जिसमें यन लगल है वो हो जाएगा आपको अधातु। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन, आप जब आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा तो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसे है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा तत्व है, बोरोन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है, टुलुरियम है, पोलिनियम है, ये सारे उपधातु है। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ये क्या है, उपधातु है। तो यहाँ बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम उपधातु है। जो अधातु और धातु को एक दूसरे से अलग करता है तो उसको कहते हैं उपधातु। तो कौन है इसमें उपधातु, ये जिंक। इसमें कौन है, जर्मेनियम यहाँ पे उपधातु है। ठीक है, चलिए अब कह रहे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों लगा देते हैं। क्योंकि टीन जो है जिंक से कम क्रियाशील है, यानी यहाँ पे होगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक के जगह टीन का लेप लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन है यहाँ पर, चांदी है, एजी। एजी यहाँ पर सर्वोत्तम सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु आपको अभी बता दिए हैं, इसमें कौन होगा उपधातु। तो यहाँ एंटीमनी क्या हो जाएगा, उपधातु। एंटीमनी क्या होगा, उपधातु। ये तो संक्रमण तत्व है यानी धातु है। कॉपर निकेल कौन हो जाएगा यहाँ पर, एंटीमनी। ठीक है, चलिए पित्तल क्या है। तो पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है। जो कॉपर और जिंक, पित्तल में क्या क्या रहता है, पित्तल में रहता है आपको कॉपर रहता है 80% और जिंक रहता है 20%। ठीक, तो ये मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पित्तल। ठीक है, अब करें निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनता है। जैसे HCl, देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जैसे NaCl, NaCl में Na+ और Cl-। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करके जो बॉन्ड बनता है उसे कहेंगे आयनिक यौगिक, और जो साझेदारी से बनता है उसको कहेंगे सहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ पे CaCO3 ये क्या है, आयनिक यौगिक है। ये पर टूटेगा 2+ और CO3- में, तो यही वाला हो जाएगा आपको आयनिक यौगिक हो जाएगा। अमोनिया कौन सा है, सहसंयोजक। कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजक। ठीक है, CH4 सहसंयोजक है, क्योंकि ये साझेदारी से बनता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो सारे ऑक्सीजन से संयोग करता है, तांबा भी करते हैं, तांबा पर भी जंग लगता है। ठीक है, जिंक में भी, पोटेशियम में भी। कौन नहीं करता है, गोल्ड यानी सोना। एजी, ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड क्या है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। तो गोल्ड यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। ठीक है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट से। देखिए शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। हमारे यहाँ मार्केट में
या तो 22 कैरेट मिलेगा, नहीं तो 18 कैरेट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी दिया है सब है धातु, एक वो अधातु है कौन सा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, Sn और Pb। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं, सोल्डर। और कॉपर और जिंक के मिश्र धातु क्या कहते हैं, पित्तल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, सोल्डर हो जाएगा मिश्र धातु। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए अगर अभिक्रियाशीलता देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आपको घटता है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है। कॉपर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मरकरी, उसके बाद चांदी और उसके बाद सोना, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, कॉपर होगा। ठीक है, कॉपर यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। निम्न में से कौन अधातु है, तो अधातु कौन है यहाँ पर, कार्बन है। कार्बन यहाँ क्या हो जाएगा, अधातु है। सारे ये धातु है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना ये धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, तो कार्बन यहाँ पर क्या है, कार्बन यहाँ अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। देखिए बॉक्साइड का अयस्क होता है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। जैसे हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, इसीलिए यहाँ बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पर किस धातु को होगा, सबसे कम यहाँ पर, सबसे कम होगा यहाँ पर कॉपर का। कॉपर का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, यानी विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, आगे देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें होगा जिप्सम होगा। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो ये होती है आपको चमकदार। चमकदार यानी चमकीली और श्वेत यानी उजला होता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं। लोहा का परमाणु संख्या कितना है, तो आप लोग को परमाणु संख्या याद होगा, कितना होता है, 26। अब देखिए, रोयल जल एकोरिजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, HNO3। अब देखिए आपको कौन पहले दे ले, उस हिसाब से आपको अनुपात मारना है। पहले अगर हाइड्रोक्लोरिक रहेगा तो 1 और नाइट्रिक रहेगा बाद में तो 1:3 देंगे। अगर पहले नाइट्रिक अम्ल रहेगा और बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो 3:1 देंगे। यहाँ पे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में है नाइट्रिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, 1:3 यानी डी नंबर होगा। ठीक है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, जंगरोधी स्टील क्या है, जंगरोधी स्टील क्या है, जंगरोधी स्टील क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। जंगरोधी स्टील क्या हो जाएगा, मिश्र धातु होगा। ठीक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन, क्योंकि आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक, चलिए, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड भी है, क्रायोलाइट भी है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से
बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरण करते हैं तो विद्युत संयोजक यौगिक, अगर साझेदारी करता है तो सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। निम्नलिखित में से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किसको चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसको रूम टेम्परेचर यानी पानी में नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन तेल में डाल के रखा जाता है, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं? जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु यहाँ पर यूरेनियम है। ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? यूरेनियम है। जस्ता किसका अयस्क है? तो देखिए जस्ता यहाँ पर, जस्ता किसका अयस्क है? तो जस्ता है जिंक ब्लेड का अयस्क। जस्ता का अयस्क कौन है? जिंक ब्लेड। पारा का अयस्क कौन है? सिनेबार। एल्युमिनियम का है बॉक्साइड। ठीक है। चलिए सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु, यानी बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम, ये क्या है? उपधातु, यानी सिलिकॉन उपधातु है। आगे देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर होता ही है उजला, तो इसका रंग कैसा होगा? श्वेत। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक यहाँ क्या है? सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। ठीक है। चलो आधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिए जो हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जो ऑक्साइड है वो अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। चलिए स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं? तो देखिए इसमें अन्य तत्व रहता है निकेल और क्रोमियम रहता है। क्या रहता है? निकेल और क्रोमियम रहता है। ठीक है। चलिए एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, हथेली पर पिघलने लगती है, वह धातु है सीजियम। ठीक है। चलिए सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक तन्य है आपको सोना। सोना से देखते हैं कितना पतला पतला आभूषण बन जाते हैं, तो ये होगा सोना। मिश्र धातु में एक धातु परात हो तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र धातु में अगर एक धातु परात हो तो उसे अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अमलगम कहेंगे। ठीक है। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक कौन सा धातु होता है? ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो सर्वोत्तम चालक आपको हो जाएगा चांदी। ठीक है। निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु आपको बता दिए बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलिनियम, तो कौन होगा यहाँ पर? सिलिकॉन होगा। ठीक है। MgO निम्नलिखित यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित है? तो Mg2+ और O2- यानी A नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए 47 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का चालक है? तो यहाँ हो जाएगा चांदी सबसे अधिक चालक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो अभी बता दिए किसको काटा जा सकता है? सोडियम को। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक होता है आपको टंगस्टन का। किसका होता है? सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो तांबा का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। क्या आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।